आप सब कैसे हो। क्लास 8 वाले बच्चों के लिए बच्चों जो कंपार्टमेंट का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था 2023-24 मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को जो कंपार्टमेंट का एक पेपर मतलब देना है, इस वीडियो को क्या करना आपको अच्छे से देखना है। और किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सपोर्ट चाहिए तो बच्चों उसको क्या कर सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हैं। सेक्शन ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा बच्चों। सेक्शन ए का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी वाले पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको बच्चों इस वाले पे सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और इसका सॉल्यूशन बच्चों अभी बताएंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन में देखना है, रफ वर्क पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें सेक्शन जो बी है उसमें जितने भी क्वेश्चन बच्चों 2-2 नंबर का यहाँ पे दिया 5x + 9 इक्वल में 5 + 3x है। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, x का मान इस इक्वेशन में क्या करना है, निकालना है। आप इंग्लिश में भी दे सकते हो बच्चों, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। बच्चों जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर पेपर में आता है तो x को x की तरफ लेकर जाना, ध्यान रखें। और जो जाता है बच्चों उसको साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस है तो क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। 5x प्लस है तो माइनस कर देंगे। और ध्यान रखें बच्चों, इसको अब इक्वल वाले के बाद जो नंबर उसको आपको लिखना है और इसका आप साइन चेंज होगा। बहुत सारे बच्चे बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। राइट साइड वाले को लेकर जब इधर से बच्चों इधर नंबर आएगा तब इस नंबर को इधर जाए, इसका साइन चेंज होगा। जो जाता है उसी का साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, जो जाता है उसका साइन चेंज होता है। 5 में से 3 गया तो 2x हो जाएगा और 5 में से 9 बड़े में से छोटे में से बड़े को माइनस करते तो माइनस में रिजल्ट आता है। तो x का जो रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा -4/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा। x का जो रिजल्ट आ रहा है -2 आ रहा है। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों -2 आ रहा है। और इसके बाद जो 3 में दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर 441। एरिया बच्चों गिवन है तो साइड यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ लिखा गया, पढ़ सकते हैं हिंदी वाले इसमें। एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 है तो उस वर्ग की भुजा का लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, हिंदी में लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। 441 इक्वल में भुजा का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटता है तो बच्चों क्या होता है, रूट में आता है। जब भी स्क्वायर हटेगा मतलब साइड, यहाँ पे इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखा साइड, जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा। तो जब भी रूट का नंबर आता है बच्चों तो एलसीएम लेकर 2-2 का क्या करेंगे, पेयर निकालें। डायरेक्ट कुछ आप याद रख सकते हैं या पेयर बना के आप एलसीएम से कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर है, 21 × 21 का होता है 441 होता है। साइड जो निकल के 21 किस में बच्चों, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। तो साइड जो आ रहा है बच्चों मीटर आ रहा है। और हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे साइड, हिंदी में बोलेंगे भुजा। यहाँ पे तीसरे में चौथे में बोला गया बच्चों मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को क्या करना है, गुना करना है। हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, गुना करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, x को पहले लिख देंगे फिर पूरा आएगा, पूरा पहले को लिखते हैं फिर पूरा वर्ड आएगा। फिर जो भी नंबर बच्चों दूसरा है साइन के साथ लिखना, -4 है तो -4, फिर जो दूसरा बच्चों जो दिया ब्रैकेट में पूरा आएगा। फिर से को रिकॉल कर देते हैं, पहले x लिखना फिर पूरे लिखना ब्रैकेट, फिर जो भी साइन रहेगा उस साइन को लिखना फिर पूरे को लिखना है। अब इसको बच्चों दोनों से गुना करना है। 2x को जब x से गुना करेंगे तो 2x का x स्क्वायर, और 3 को अगर x से करेंगे तो 3x आएगा। और एक ध्यान रखो बच्चों, जब भी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस में आता है। तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 को 3 से करेंगे बच्चों माइनस आएगा। ध्यान रखें, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस में रिजल्ट आता है। और बस सिंप्लीफाई करना है। जो इसको लिख देंगे 2x का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों लाइक टर्म है तो 8 में से 3 गया तो 5, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन है। तो माइनस का 5x और माइनस का 12, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर -5x -12। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे इसमें 5th में लिखा गया बच्चों, एक बेलनाकार टैंक दिया गया, नीचे दी गई स्थिति में क्षेत्रफल या आयतन में से क्या होगा उसको बताना। जब भी बच्चों फिलअप करने का बात आएगा, भरने टैंक में भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा था। यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आयतन बताता। क्या बताता है, किसी भी चीज़ में फिलअप का बात करें, भरने का बात करेगा तो हमेशा आयतन। तो पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों आयतन हो जाएगा। आगे लिखा प्लास्टर करने के लिए आवश्यकता सीमेंट की कितनी संख्या होगी, उसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जब भी फिलअप का बात करेगा तो वॉल्यूम बताएगा। और जब भी बच्चों नंबर ऑफ सीमेंट
बेस रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, प्लास्टर करने के लिए कितना सीमेंट का जरूरत पड़ेगा बच्चों, एरिया को बताएगा। तो पहले में एरिया हो जाएगा, सॉरी दूसरे में एरिया हो जाएगा, पहले में बच्चों वॉल्यूम हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं बच्चों, कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे फैक्टराइज करना 4p² माइनस 9q² को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे गुणनखंड है 4p² माइनस 9q² का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। दिया बच्चों 4p² माइनस 9q², तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों a², यहाँ पे p का स्क्वायर लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं, तो 4 किस नंबर का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे 9 बच्चों 3 है तो 3q का स्क्वायर लिखेंगे। जब भी स्क्वायर आता है बच्चों तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। जब कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इससे इससे करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल में हो जाएगा बच्चों 2p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p, और b इक्वल में 3q हो जाएगा। अब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार आपको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। एक बार इसी को बच्चों प्लस में लिखना है, एक बार इसी को क्या लिखना है, आपको माइनस में लिखना है। अगर बच्चों समझ में आ गया तो इसी बेस पे आपको HW दे रहा बच्चों, आपको कमेंट में इसका क्या करना है, आंसर बताना। 101 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर को आपको कमेंट में बताना बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसी फार्मूला पर आपको क्या करना है, रख कर सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। इसके और पार्ट में बच्चों क्वेश्चन दिया a² प्लस 8a प्लस 16 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और में देख सकते हो बच्चों गुणनखंड करना a² प्लस 8a प्लस 16। जब भी बच्चों ध्यान रखें पहला और आखिरी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, पहला और आखिरी नंबर अगर स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे कि 16 4 का स्क्वायर है, तो अगर तीनों में प्लस रहेगा बच्चों तो a प्लस b का फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना। बीच में माइनस रहेगा तो माइनस का फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, 2ab प्लस b²। अब स्क्वायर से आपको कंपेयर करना है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल में a हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो b इक्वल में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b इक्वल में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस का फॉर्मूला, पहले को पहले से कम, a इक्वल में a हो जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, b इक्वल में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपली इसमें क्या करना आपको, रख देना a प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा। और पार्ट का a प्लस 4 का चाहे तो इसको बच्चों आप 2 बार भी लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a प्लस 4, आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें 7th में लिखा, क्या 392 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 392 को गुना करने पे वो परफेक्ट क्या हो जाए, घन बन जाए। बोलना चाह रहा है कि 392 बच्चों अगर पूर्ण घन नहीं है तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। इंग्लिश में आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा है 392 परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई, सो प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब में हमेशा आपको ध्यान रखा 3 का पेयर आपको लेना होगा। तो 392 को बच्चों 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर 9, 19 का आधा हो जाएगा 9, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9 और हो जाएगा 8, फिर बच्चों 2 से करेंगे तो यहाँ पे 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे जो नंबर 2 × 2 × 2 × 7 × 7, यहाँ पे बच्चों 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर यहाँ पे नहीं, पेयर मतलब यहाँ पे 3 का बनाना है क्योंकि क्यूब है। एक नंबर बच्चों यहाँ पे कम बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे परफेक्ट, नो परफेक्ट क्यूब, नो परफेक्ट क्यूब। और हिंदी में लिखे बच्चों पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। और कितना कम पड़ा बच्चों, 7 कम पड़ रहा है, तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 7 हो जाएगा। सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगा बच्चों पूर्ण घन बनने के लिए वह हो जाएगा 7 का पेयर नहीं बना तो 7 लिखेंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 7 क्योंकि एक नंबर बच्चों कम पड़ रहा है। क्यूब बनने के लिए बच्चों एक नंबर कम पड़ रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे इसमें जो लिखा गया बच्चों सेक्शन सी में, ए सम ऑफ 10,000 बोरो एट द रेट 15% पर एनम इन 2 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड सम ऑफ अमाउंट पेड बाय एंड ऑफ 2 years। यहाँ पे बच्चों अमाउंट भी बताना है कि 2 years के बाद कितना अमाउंट उसने क्या किया, पे किया। हिंदी में देख सकते हैं बच्चों एक फार्मूला, उस फार्मूला को लिखेंगे, सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है 10,000 की राशि 15% वर्ष की ब्याज की दर से बच्चों 2 वर्ष के लिए कोई उधार लेता है, इस राशि पे साधारण ब्याज 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि को क्या करना है, ज्ञात करना है।
यहाँ पे जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में बोलते हैं P/R/T/100। P को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल, R को बोलते हैं रेट और T को बोलते हैं टाइम। हिंदी में बोलेंगे बच्चों मूलधन, दर और समय। अब यहाँ पे जो दिया हुआ बच्चों आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सम मतलब प्रिंसिपल जो दिया बच्चों 10,000 दिया हुआ, रेट जो दिया 15 और टाइम जो दिया बच्चों 2 दिया हुआ। यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया गया बच्चों मूलधन जिसको बोलते हैं, दर जो दिया 15%, हमेशा दर बच्चों परसेंटेज में रहता है और टाइम हमेशा ईयर में रहता है। तो सिंपली इस फॉर्मूला पे आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्रिंसिपल जो दिया है 10,000 दिया है, रेट बच्चों 15 दे रखा और टाइम दे रखा बच्चों 2 दे रखा। टाइम कितना दे रखा, 2 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 को 2 से करेंगे 30, 30 को 1000 100 से करेंगे तो 3000। तो जो यहाँ पे रुपया लिख देंगे, यहाँ पे बच्चों साधारण ब्याज जो आ रहा हुआ 3000 आ रहा है और यहाँ पूछा गया मूलधन पूछा गया। मूलधन को बोलते हैं अमाउंट, बाद में जो 2 साल के बाद उसने कितना पेमेंट किया जिससे लिया गया। तो फॉर्मूला P+SI। हिंदी बोलेंगे बच्चों मिश्रधन, इंग्लिश में मिश्रधन, और यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 लिख देंगे प्लस 3,000। तो उसने 2 साल के बाद जो पेमेंट किया बच्चों 13,000 उसने पेमेंट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3,000 आ गया। अमाउंट जिसको बोलते हैं बच्चों मिश्रधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिश्रधन इक्वल में मूलधन प्लस ब्याज जो उसने दिया बच्चों 13,000 दिया। 10,000 तो जो लिया वह देना पड़ा और 3,000 बच्चों एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13,000। इसके और पार्ट में जो दिया गया है, लिखा है वहीदा बॉट ऑफ एयर कूलर बच्चों 3,300 इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स जब मिलाएंगे बच्चों तो 3,300 उसने पेमेंट किया। टैक्स बच्चों 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द ईयर बिफोर द वैट। वैट का मतलब टैक्स होता है। बोलना चाह रहा है कि जब टैक्स नहीं लगा था तो उससे पहले का अमाउंट आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे बोला गया वहीदा एक कूलर बच्चों 10% सहित कुल 3,300 में खरीदा है। वैट के जुड़ने से पहले बच्चों कूलर का आपको क्या करना, कीमत निकालना। तो मान लेंगे कि वैट लगने से पहले कूलर का जो दाम था बच्चों X है। हमेशा जो आपको टैक्स जो देना पड़ता है बच्चों अमाउंट पर देना पड़ता है। अमाउंट मतलब जितना दिया हुआ है। तो मान लेंगे बच्चों जो टैक्स लगने से पहले का जो अमाउंट है वह X है। लिख देंगे माना कि टैक्स लगने से पहले कूलर की कीमत X मान लेते हैं। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा लेट बिफोर द टैक्स प्राइस ऑफ कूलर इज X। तो यहाँ पे बच्चों जो टैक्स लगता है हमेशा जो भी अमाउंट रहता है उस पर लगता है। कितना % टैक्स लगा, 10। जब दोनों जुड़ जाता है, जो भी अमाउंट दिया बच्चों उसमें टैक्स जोड़ने के बाद जो लग जाता हुआ 3,300 रुपये लग रहा है। कितना, 3,300। X प्लस ई लाइन समझ में आ गया बच्चों। जो अमाउंट जो दिया उसमें फिर 10% का टैक्स भी देना पड़ा। जब दोनों को ऐड किए तब क्या हुआ, 3,300 अमाउंट देना पड़ा। X × 10 % हटेगा तो 100 हो जाएगा इक्वल में 3,300। 10 0 0 कैंसिल होगा। X प्लस X को 1 से करेंगे X/10 इक्वल में 3,300। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10X प्लस X इक्वल में 3,300। 10X में अगर 1 यहाँ पे कुछ 1 मानेंगे तो 11X होगा 10 इक्वल में 3,300। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 11X इक्वल में 3,300 इंटू 10। X इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा 3,300 इंटू 10/11। कट जाएगा बच्चों कितने से, 300 से कट जाएगा। 300 को अगर 10 से करेंगे तो 3,000। तो बच्चों टैक्स लगने से पहले जो कूलर का जो कीमत था 3,000 रुपया था। आंसर हो जाएगा 3,000 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट में उससे आप लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन में लिखा बच्चों एरिया फ्रॉम 240 सेंटीमीटर वन ऑफ द डायगोनल बच्चों 16 है, फाइंड द अदर डायगोनल। दूसरा डायगोनल आपसे पूछा गया है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख सकता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240, इसमें पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण आपको फाइंड करना। तो सीधे डायरेक्ट बच्चों फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे सिंपली रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखे बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसको
इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ रोहम्बस 1/2 D1 इंटू D2। D1 को बोलेंगे पहला बीकन, D2 को बोलेंगे दूसरा बीकन। इंग्लिश में बोलेंगे D1 को बोलेंगे फर्स्ट डायगोनल और D2 को बोलेंगे सेकेंड डायगोनल। यहाँ पे बच्चों एरिया जो क्वेश्चन में दिया 240 दिया, कितना 240 है, और पहला बीकन आपके क्वेश्चन में आंसर बच्चों 16 है, और दूसरा क्या करना है यहाँ से पूछा गया हुआ। 2 से कट जाएगा 16 8 नंबर पे, तो 240 इक्वल में 8 इंटू D2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर D2 निकालेंगे, D2 इक्वल में हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 8, तो कटिंग करेंगे बच्चों तो 30 है, कितना आएगा 30। तो दूसरा जो विकर्ण आ रहा वो आ रहा बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, तो लिख देंगे दूसरा विकर्ण, क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरा विकर्ण कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर, और इसको इंग्लिश में बोले सेकेंड डायगोनल। बाकी बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 से क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर किसी तरह का बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं आप, कमेंट में उसे लिख सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। थैंक यू।